आज की हमारी क्लास एचडीपी सेकेंड ईयर के लिए वेटनरी गायनेकोलॉजी की है। और वेटनरी गायनेकोलॉजी के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे गर्भ परीक्षण या प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। तो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के बारे में 3-4 क्लास अपनी हो गई है। और आज अपन पढ़ेंगे कि जब मादा पशु 5 से 7 माह का गर्भित हो जाता है तो उस मादा पशु के गर्भाशय में कौन से बदलाव है जो अपने को देखने को मिलते हैं, और उन बदलाव के आधार पर अपन बताते हैं कि ये मादा पशु प्रेग्नेंट है या नहीं है। 5 से 7 माह के गर्भकाल पर 5 से 7 माह के गर्भकाल पर गर्भाशय में परिवर्तन। यानी जब मादा पशु 5 से 7 माह का गर्भित हो जाता है तो उस मादा पशु के गर्भाशय में अपने को कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है 5 माह के गर्भ की अवस्था में फीटस उदर गुहा के फर्श पर चल जाता है। जब पशु 5 माह का प्रेग्नेंट होता है तो उस पशु का फीटस है जो एब्डोमिनल कैविटी के फर्श पर चला जाता है, जिसको हाथ से फील नहीं किया जा सकता, जिसे हाथ से महसूस नहीं किया जा सकता। यानी जब पशु 5 माह का प्रेग्नेंट हो जाता है तो उसका जो फीटस है वो एब्डोमिनल कैविटी के फर्श या फ्लोर पर चला जाता है, जिसे अपन रेक्टम द्वारा जब गर्भ परीक्षण करते हैं हाथ डालकर तो उसको महसूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है यूटेराइन आर्टरी। 1.4 सेंटीमीटर बड़ी हो जाती है। यूटेराइन आर्टरी का आकार है वो 1.4 सेंटीमीटर हो जाता है तथा यूटेराइन आर्टरी में पल्स आसानी से महसूस की जा सकती है। और जो पल्स आती है उसको क्या बोलते हैं? फ्रेमेटस। इस पल्स को फ्रेमेटस कहते हैं। जो मादा पशु 5 माह का प्रेग्नेंट हो जाता है तो उसकी यूटेराइन आर्टरी है वो 1.4 सेंटीमीटर बड़ी हो जाती है और उस यूटेराइन आर्टरी में पल्स को आसानी से महसूस किया जा सकता है और उस पल्स को अपन फ्रेमेटस कहते हैं। कई बार पूछ लेता है कि फ्रेमेटस किसे कहते हैं, तो 5 माह के गर्भित मादा पशु में जो यूटेराइन आर्टरी होती है उसकी पल्स को फ्रेमेटस कहते हैं। 5 माह के गर्भित मादा पशु की यूटेराइन आर्टरी की पल्स को फ्रेमेटस कहते हैं। नेक्स्ट है कोटाइलडॉन्स का आकार 3.5 सेंटीमीटर हो जाता है। जो कोटाइलडॉन्स है वो 3.5 सेंटीमीटर के महसूस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब पशु 7 माह का गर्भित हो जाता है तो 7 माह के गर्भकाल से लेकर प्रसव तक मादा पशु के गर्भाशय में क्या परिवर्तन महसूस होते हैं। सात माह से प्रसव तक गर्भाशय में परिवर्तन।
जब पशु 7 माह का गर्भित हो जाता है तो 7 महीने से लेकर जब तक उसमें प्रसव क्रिया नहीं होती है तब तक उसके गर्भाशय में कौन से परिवर्तन अपने को नॉर्मल स्थिति की बजाय देखने को मिलते हैं। 7 माह के गर्भकाल के बाद 7 माह के गर्भकाल के बाद बच्चा वापस पेल्विक कैविटी की तरफ आने लगता है। 5 माह का जब गर्भित हो जाता है तो 5 महीने से 7 महीने तक पेटस एब्डोमिनल कैविटी में रहता है और 7 माह की प्रेगनेंसी के बाद पेटस है धीरे धीरे पेल्विक कैविटी की तरफ आने लगता है और जो प्रीमिटस पल्स है वो बहुत तेज महसूस होती है। प्रीमिटस पल्स बहुत तेज महसूस होती है। फीटल मेम्ब्रेन भी आसानी से महसूस होती है। 7 माह के गर्भकाल पर प्रीमिटस पल्स बहुत तेज महसूस होती है और फीटल मेम्ब्रेन वो भी आसानी से महसूस होती है क्योंकि प्लेसेंटा पूर्ण रूप से डेवलप हो जाता है। और कोटिलिडोन का आकार 7 से 8 सेंटीमीटर यानी टेनिस की बॉल जैसा हो जाता है। टेनिस की बॉल जैसा हो जाता है। जो कोटिलिडोन्स है उनका आकार 7 से 8 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है और वो टेनिस की बॉल की तरह फील होते हैं। तो ये आपके गर्भाशय के परिवर्तन थे वो हो गए। ये जो रेक्टम द्वारा गर्भ परीक्षण की विधियां थी वो कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा एक विधि और ही अपनी वेजाइना द्वारा गर्भ परीक्षण। जब वेजाइना द्वारा गर्भ परीक्षण करते हैं अपन तो एक वेजाइनल स्पेकुलम नामक उपकरण आता है। उस उपकरण को मादा पशु की वेजाइना में लगाया जाता है और उसके पश्चात मादा पशु की वेजाइना में होने वाले परिवर्तनों को देखा जाता है और उन परिवर्तनों के आधार पर पशु का प्रेगनेंसी डायग्नोसिस किया जाता है कि वो मादा पशु गर्भित है या नहीं है। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस की शुरुआत में मैंने आपको 3 विधि बताई थी। एक रेक्टम द्वारा, दूसरा वेजाइना द्वारा और तीसरा है आपका लेबोरेटरी टेस्ट द्वारा। तो रेक्टम द्वारा गर्भ परीक्षण की विधि कंप्लीट हो जाती है। अब अपन पढ़ते हैं वेजाइना द्वारा गर्भ परीक्षण। वेजाइना द्वारा गर्भ परीक्षण करते समय वेजाइनल स्पेकुलम नामक उपकरण द्वारा वेजाइना में निम्न परिवर्तन देखे जाते हैं। वेजाइना में निम्न परिवर्तन देखे जाते हैं और उन परिवर्तनों के आधार पर बताया जाता है कि मादा पशु प्रेग्नेंट है या नहीं है। निम्न परिवर्तन देखे जाते हैं। पहला है वेजाइना की दीवार सूखी, यानी जो वेजाइना की वॉल होती है वो सूखी तथा उसमें सलवटें दिखाई देती है। जब वेजाइना द्वारा गर्भ
परीक्षण करते हैं तो एक वेजाइनल स्पेकुलम नामक उपकरण आता है। उस वेजाइनल स्पेकुलम नामक उपकरण द्वारा वेजाइना में कई परिवर्तन देखे जाते हैं। सबसे पहला परिवर्तन है गर्भित मादा पशु की वेजाइना सूखी तथा उसकी दीवार में सलवटें पाई जाती है। दूसरा परिवर्तन क्या देखेंगे अपन, वेजाइनल ग्रंथियों से चिपचिपा पदार्थ, वेजाइनल ग्रंथियों से चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है तथा हल्के भूरे रंग की सर्वाइकल सील दिखाई देती है। जब अपन वेजाइना द्वारा गर्भ परीक्षण करते हैं तो अपन देखते हैं कि गर्भित मादा पशु की वेजाइना की दीवार सूखी रहती है और उसमें सलवटें पाई जाती है। इसके अलावा वेजाइनल ग्रंथियों से कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलता है और हल्के भूरे रंग की सर्वाइकल सील मादा पशु की वेजाइना में दिखाई देती है। इसका मतलब मादा पशु गर्भित है। तो ये मादा पशु के गर्भ परीक्षण की 2 विधियां हैं जो आज कंप्लीट हो जाती है। तीसरी विधि आपके लेबोरेटरी टेस्ट द्वारा गर्भ परीक्षण, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।